नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्सव स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है स्टेट पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका लाल ग्रह, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसके लाल रंग होने का कारण जो है आयरन ऑक्साइड होता है और यहाँ जो है पृथ्वी के समान दो ध्रुव होते हैं। यह अपनी कक्ष तली पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है और इसके जो है फोमोस एवं डिमोस दो उपग्रह हैं लाल ग्रह के, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति 1995 ईस्वी में तीसरे चरण पर प्राप्त कर लिया गया था और भारत में जो है 1998 से ही जो है दूध उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान रहा है भारत, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, जो कि 2011 में हुआ था। उस वक्त के अनुसार जो है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इनमें कौन है, आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आबादी 19 करोड़ से अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है अधिक आबादी वाला महाराष्ट्र है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है बिहार है और सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम का है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। सही आंसर होगा इसका कोहिमा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड 1 जनवरी 1963 को राज्य बना था। नागालैंड भारत की एकमात्र राज्य है जिसका राज्य भाषा अंग्रेजी है और नागालैंड की सीमा जो है म्यांमार से लगती है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है इसमें कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है। सही आंसर होगा इसका महानदी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती, पेरियार जो है अरब सागर में गिरती है। नर्मदा ताप्ती जो है मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। पेरियार केरल की मुख्य नदी है और महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह जो है मानव द्वारा खोजा गया है और ये प्रथम ग्रह है जो मानव द्वारा खोजा गया है। तो सही आंसर होगा इसका यूरेनस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यूरेनस जो है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। यूरेनस को जो है 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया। अरुण यानी कि यूरेनस सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर और सूर्यास्त जो है पूरब की ओर होता है। इसमें यहाँ पर अरुण का आकार जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अरुण के चारों ओर जो है 9 वलय होते हैं, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है कि दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सही आंसर होगा इसका
K2। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है। K2 को जो है गॉड आइंस्टीन की ऊंचाई, इसके नाम गॉड आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। K2 के चोटी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है और दुनिया में जो है दूसरी जो है, इसे आप याद रखेंगे। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में कौन सी भारत में जो है सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? सही आंसर होगा इसका विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चल रही है। विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से चल रही है। यह रेलगाड़ी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। इससे पूर्व जो है हिमसागर एक्सप्रेस थी जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? सही आंसर होगा इसका कन्याकुमारी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का नाम जो है पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट का सबसे पूर्व नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर होगा इसका चंबल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चंबल जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मऊ के पास जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और यह जो है 965 किलोमीटर की दूरी तय कर जो है इटावा के पास यमुना में मिलती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? सही आंसर होगा इसका अरावली। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अरावली श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है एक वर्लित पर्वत है, पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो है नवीन पर्वतमाला का उदाहरण भी है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और शिवालिक पर्वत जो है भारत का नवीनतम पर्वत है। इन सभी पॉइंट्स को जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल में पहले और विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो जो है बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है तो आप सबसे गुजारिश है कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? सही आंसर होगा इसका चावल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो है अधिक खेती चावल की होती है। सबसे अधिक क्षेत्र में जो है चावल बोया जाता है और भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ जो है चावल ही है। भारत का दूसरा मुख्य फसल गेहूं है और विश्व का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं ही है। इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान की राज्य भाषा कौन सी है? सही आंसर होगा इसका जोंगखा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भूटान की राज्य भाषा जो है जोंगखा है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा जो है न्यूल्ट्रम है। भूटान की मुद्रा न्यूल्ट्रम है और भूटान जो है सार्क का सदस्य देश है और भूटान जो है एक पर्वतीय देश भी है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर होगा इसका बुलर झील। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। बुलर झील और डल झील जो है एक जम्मू कश्मीर में स्थित है।
पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। झीलों की नगरी जो है भोपाल और श्रीनगर को कहा जाता है। और सांभर झील जो है भारत का सबसे बड़े नमकीन पानी का झील है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? सही आंसर होगा इसका कंपाला। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। युगांडा की राजधानी कंपाला है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो है देश और राजधानी हमने इसमें डाल रखा है, आइए देख लेते हैं। सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। नाइजीरिया की राजधानी लागोस है। और नाइजर की राजधानी नियामी है। इन सभी जो है इम्पोर्टेंट, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर होगा इसका जुनको तबई। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुनको तबई हैं, जो कि जापान के रहने वाली थी। जुनको तबई ने जो है 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला जो है बछेंद्री पाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किन देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका नेपाल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है नेपाल देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती चीन से निकलकर भारत होकर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर जो है निर्माण किया गया है? हीराकुंड जलाशय का सही आंसर होगा इसका महानदी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हीराकुंड जलाशय जो है महानदी पर निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध भी जो है महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। और ये जो है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा को जो है इन भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट यानी सतलज नदी से ये लाभ होता है इन सभी राज्य को, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो सही आंसर होगा इसका पर्णपाती वन है। भारत में जो है सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार जो है वर्णपाती वन है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्णपाती वन जो अपने पत्तों को जो है वर्ष में एक बार ही गिराते हैं, उन्हें वर्णपाती वन कहते हैं। और वर्णपाती वन को जो है पतझड़ वन भी कहते हैं। वर्णपाती वन को पतझड़ वन कहते हैं। और सदाबहार वन जो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और जो है ज्वारीय वन जो है तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? सही आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों में जो है में से एक पश्चिम बंगाल भी है। और भारत का सबसे अधिक चाय जो है असम में होता है। असम में जो है चाय का उत्पादन 1835 से ही शुरू हो गया था। चाय का प्रमुख उत्पादन देश जो है चाइना, उसके बाद भारत और उसके बाद जो है श्रीलंका है। रेशम और कहवा का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र
कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इसका तमिलनाडु। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा भी यहाँ पर तमिलनाडु में ही स्थित है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है रूस के सहयोग से इसे बनाया गया था और इसकी बिजली की उत्पादन क्षमता जो है 2x1000 मेगावाट इसका क्षमता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका गोदावरी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का वही महत्व जो दक्षिण भारत में है जो उत्तर भारत में गंगा नदी को प्राप्त है। गोदावरी नदी नासिक के पास त्रियंबकम गांव से निकलती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? सही आंसर होगा इसका ईटानगर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम की राजधानी दिसपुर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? सही आंसर होगा इसका लाल सागर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण जो है फ्रांसिस इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्स ने किया था। इस नहर की औसत गहराई जो है 16.5 मीटर है और इसे जो है इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र यानी कि इजिप्ट ने इसका राष्ट्रीयकरण करा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सही आंसर होगा इसका सिडनी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर जो है सिडनी है। यह शहर जो है डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर कर दें एंड हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।